हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि भूगर्भिक संरचना में पढ़ा क्या जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि भूगर्भिक संरचना में जो हम मुख्यतः पढ़ते हैं, मुख्यतः हम उस जमीन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उस जमीन के इतिहास को पढ़ते हैं। और अगर इतिहास को पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हम काल को पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि हम डिफरेंट टाइम्स को, समय को पढ़ते हैं। लेकिन किस काल में कौन सी संरचना थी, हमें इस चीज को भी यहाँ पढ़ना होता है। क्लियर है? यानी पीरियड के साथ साथ हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। जैसे भारत की भूगर्भिक संरचना, इसका मतलब है कि भारत का इतिहास क्या है, ज्योग्राफी के मुताबिक, नॉट हिस्ट्री के मुताबिक नहीं बच्चे, ठीक है। कि भारत का इतिहास क्या है, मतलब भूगोल के अकॉर्डिंग, कि जब भारत की जमीन बनी थी उस समय वो कौन सा काल था, कौन सी संरचना थी। संरचना का मतलब आप चट्टान से भी लगाएंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि संरचना का सेंस आप क्या करेंगे, आप चट्टान से भी लेके रखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो आपको यहाँ ये समझना है कि किस काल में भारत में कौन सी संरचना थी, कौन सी चट्टान बनी। और जब आप काल और संरचना पढ़ेंगे तो इसके साथ ही साथ हम उसमें मिलने वाले खनिजों को भी पढ़ेंगे, यानी हम उनके मिनरल्स को भी पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि जब हम भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे तो भूगर्भिक संरचना में हम समय को भी पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, चट्टान को भी पढ़ेंगे, और उसमें वाले खनिज, जो खनिज मिलते हैं, जो मिनरल्स मिलते हैं बच्चे, हम उन खनिज और मिनरल्स को भी पढ़ेंगे। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए, तो भूलना नहीं है कि हम काल भी पढ़ेंगे, चट्टान संरचना भी पढ़ेंगे और खनिज भी पढ़ेंगे। चलिए, इसी ट्रिक से हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। और देखिए, ये इतना आसान चैप्टर है कि अभी आपको सारी बातें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत की जमीन कब बनी। याद रखेंगे कि भारत जो है वो इसी पृथ्वी पर है, पृथ्वी से बाहर तो नहीं है। इसका मतलब है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब इसकी जमीन, लैंड का निर्माण हुआ था, उसी समय भारत की भी तो जमीन बनी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि हम जो क्रम पढ़ेंगे वो प्राचीन से नवीन की ओर होगा। क्या होगा? प्राचीन से नवीन की ओर, यानी ओल्ड टू न्यू। यानी हम क्या करेंगे कि पुराने समय से शुरू करेंगे और पुराने समय से पढ़ते हुए हम आज वर्तमान के समय में आएंगे। क्लियर हो गया? और देखिए, इन्हीं छोटी बातों से आप तुरंत चीजों को बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? मैंने आपको चट्टान चैप्टर में पढ़ाया है कि जो पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय के काल को ही क्या कहा गया था? उस समय के काल को कहा गया था प्री कैम्ब्रियम या आर्कियन। क्या हमने कहा था? प्री कैम्ब्रियम या आर्कियन। पूरी बात आपको समझ में आ चुकी है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, प्री कैम्ब्रियम और आर्कियन। क्लियर हो गया? तो जब पृथ्वी का निर्माण इसी पीरियड में हुआ था, तो देखिए मैंने यहाँ काल भी लगा दिया, यानी कि पीरियड तो मैंने लिखा ही, और काल के साथ साथ मैंने संरचना भी लगा दी, स्ट्रक्चर भी लगा दी। क्लियर हो चुका? ताकि हम सभी चीजों को एक साथ लेकर चलें। तो याद रखेंगे कि जब भारत का निर्माण हुआ था उस समय भी प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन काल ही था, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन काल में ही ये समस्त पृथ्वी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। यानी भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, वो इसी प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन एज से स्टार्ट होती है। लेकिन आप यहाँ याद रखेंगे कि मैंने एक और नाम लिया था, और वो नाम लिया था धारवार। यानी प्री कैम्ब्रियम आर्कियन ही क्या है? धारवार है। लेकिन भारत के सेंस में हम क्या करते हैं कि धारवार को प्री कैम्ब्रियम के बाद रखते हैं। पूरी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पर आप थोड़ा सा भी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो धारवार है
वही प्री कैम्ब्रियम है और वही क्या है, आर्कियन है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारत के जो भूगर्भवेत्ता हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन का नाम ही क्या रखा है, धारवार रखा है। लेकिन भारत के सेंस में हम धारवार को प्री कैम्ब्रियम के बाद रख देते हैं, जबकि ये दोनों चीजें क्या हैं, एक ही हैं। तो याद रखेंगे कि जो भारत का इतिहास है वो किस काल से शुरू हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, धारवार काल, यानी कि धारवार पीरियड। लेकिन मैंने क्या कहा था कि काल ही क्या है, संरचना भी यहाँ पर मानेंगे, यानी हम पीरियड को ही क्या मानेंगे, स्ट्रक्चर मानेंगे। तो सभी बच्चे याद रखेंगे आप लोग कि जब भारत का भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री शुरू होता है तो वो शुरू होता है धारवार काल से या धारवार संरचना से। ये बात आपको समझ में आ गई। यानी प्राचीन में सबसे पुराना क्या है, प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन और धारवार है। लेकिन भारत के सेंस में हमने प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन के बाद धारवार को रखा है। क्लियर है। तो सबसे पहले धारवार काल और संरचना थी। अब ये पता करना है कि इस संरचना में हमें कौन सी खनिजें मिली। तो सभी बच्चे याद रखना है कि इसी संरचना में सभी की सभी धातुई खनिजें मिलती हैं, यानी कि मेटल मिनरल्स मिलते हैं। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि भारत का भूगर्भिक इतिहास इसी धारवार काल संरचना से हुआ है। क्लियर है। अच्छा, अब ये धारवार काल कैसे बना, तो जब ये चट्टानें टूटी फूटी, याद रखिएगा कि जब ये चट्टानें टूटी फूटी, इन्हीं चट्टानों से अगला जो चट्टान बना उसी को उन्होंने क्या कहा, धारवार कहा, और काल को भी धारवार कहा। तो याद रखेंगे कि धारवार काल और संरचना में ही हमें धातुई खनिजें मिलती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत में किस काल में धातुई खनिज बनी, आप धारवार काल कहेंगे। फिर पूछेंगे किस संरचना में, किस स्ट्रक्चर में धातुई खनिज बनी, तो भी आप धारवार कहेंगे। और अगर चट्टान का नाम ले देते हैं ऑप्शन में, तो भी आप धारवार कहेंगे। क्लियर है। देखिए अपने आप आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। आपको यहाँ कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब धारवार के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारा कौन सा काल आता है। तो याद रखेंगे बच्चे कि इसके बाद जो हमारा काल आता है उसे हम कहते हैं कुडप्पा काल या संरचना। क्या कहते हैं, कुडप्पा काल या संरचना। क्लियर है। इसका मतलब है कि धारवार के बाद जब वक्त आगे बढ़ता है, यानी जब धारवार चट्टानों का भी अपरदन होता है, क्या होता है, इरोजन होता है। तो जब धारवार चट्टानों का अपरदन होता है, इरोजन होता है, उससे जो नए चट्टान बनते हैं, हम उसी चट्टान को क्या कहते हैं, कुडप्पा चट्टान कहते हैं। और उसे ही काल या हमने क्या नाम दे दिया, संरचना दे दिया। यहाँ आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। चलिए ये देखिए, कुडप्पा पीरियड और स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया बच्चे। कुडप्पा, पी से पीरियड और एस से स्ट्रक्चर। अब ये पता करना है हमें कि कुडप्पा पीरियड और स्ट्रक्चर आया, यानी जब कुडप्पा काल आया तो आखिर इस समय कौन सी खनिज हमें मिलने लगी। तो कुडप्पा काल में ही बच्चे हमारे पास चूना पत्थर मिलना शुरू हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ चूना पत्थर किस काल में या किस संरचना में मिली है, तो आप सीधे कहेंगे कि वह कुडप्पा काल या कुडप्पा संरचना में मिली है। ये चूना पत्थर और यहाँ पर क्या मिला, धातुई खनिज। तो याद रखना है कि सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन काल आया था, उसके बाद समय आगे बढ़ा तो फिर धारवार आया जिसमें हमें धातुई खनिज मिली। हाँ, हालांकि ये दोनों एक ही है, पर भारत के सेंस में मैंने इसे बाद में रखा है। धारवार के चट्टानों से फिर नया चट्टान बना जिसे क्या कहा गया, कुडप्पा कहा गया। और कुडप्पा काल में हमें क्या मिला, चूना पत्थर मिला। अब देखिए बच्चे, फिर इतिहास आगे बढ़ती है और कुडप्पा काल के बाद अब कौन सा काल आता है। तो कुडप्पा के बाद बच्चे जो हमारा अगला काल आता है भारत के सेंस में, हम उसे ही क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं विंध्यन काल या संरचना। क्लियर हो चुका है। क्या कहते हैं हम उसे, विंध्यन पीरियड और स्ट्रक्चर। क्लियर है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि अब हमारा विंध्यन काल या संरचना आता है कुडप्पा काल के बाद। अब विंध्यन काल या संरचना में हमें क्या क्या मिला है, तो हम तुरंत यहीं पर उसे नोटिफाई करेंगे कि इस काल में ही बच्चे हमें पहले तो डायमंड मिलना शुरू हुआ, हीरा मिला, फिर हमें बलुआ पत्थर मिला, और फिर हमें क्या मिला,
लाल पत्थर मिला। देख सकते हैं ये समय काल संरचना और हमने उसके खनिजों की भी बात कर दी है। यहाँ पर जरा भी आप नहीं भूलेंगे तो विंध्यन काल में ही हमें डायमंड मिल रही है, हमें सैंडस्टोन भी मिल रहा है और फिर हमें ही क्या मिल रहा है बच्चे, रेड स्टोन भी मिल रहा है। क्लियर हो चुका है। चलिए तो अब हमने यहाँ पर विंध्यन कालीय संरचना को भी देख लिया और देखा कि इसमें कौन कौन सी चट्टाने हैं और इसमें क्या खनिज मिल रहा है। डायमंड है, बलुआ पत्थर है, लाल पत्थर है। क्लियर है। चलिए अब विंध्यन काल के बाद फिर हमें देखना है कि हमारे पास कौन सी काल आई या हमारे पास कौन सी संरचना आई, ताकि हमारी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती जाए। ठीक है। अब देखिए बच्चे, विंध्यन काल के बाद जब वक्त आगे बढ़ा तब हमारा आता है गोंडवाना पीरियड। गोंडवाना काल या संरचना। क्लियर हो चुका है। गोंडवाना पीरियड और स्ट्रक्चर। क्लियर है ना। अब गोंडवाना काल और जब संरचना आ गई तो अब हमें ये देखना है कि गोंडवाना काल और संरचना में अब हमें कौन सी खनिजें मिल रही हैं। तो गोंडवाना काल या संरचना में जो हमें मिल रहा है बच्चे, वो क्या मिल रहा है, वो हमें कोयला मिल रहा है और भारत का 98% जो कोयला है वो इसी गोंडवाना काल का है, इसी गोंडवाना पीरियड का है। पूरी बात आपको समझ में आ गई। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत अपने समय से आगे बढ़ रहा है और किस चट्टान से टूट फूट कर कौन सी नई चट्टान बन रही है और उसमें कौन से फिर हमें नई खनिजें मिल रही हैं। तो पहले हमारा प्री कैम्ब्रियन था, फिर धारवाड़ काल आया, फिर कडप्पा काल आया, फिर विंध्यन पीरियड आया, फिर गोंडवाना आया। चलिए अब गोंडवाना के बाद देखते हैं कि अब हमारे पास कौन सी काल या कौन सी संरचना मिलती है। तो यहाँ सभी बच्चे याद रखेंगे कि जब गोंडवाना का वक्त आगे बढ़ा तब हमारे पास आया क्रिटेशियस काल या पीरियड। क्रिटेशियस काल या संरचना। क्लियर है। क्रिटेशियस पीरियड और स्ट्रक्चर। अब ये देखना है कि गोंडवाना काल के बाद जब हमारा क्रिटेशियस काल और संरचना आया तो इस क्रिटेशियस काल या संरचना में फिर हमें कौन सी खनिज मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे बच्चे कि यहाँ पर हमें मिलने लगा बॉक्साइट खनिज। बॉक्साइट खनिज। क्लियर हो चुका है। और याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 90% बच्चे वर्ल्ड के बॉक्साइट का उत्पादन करता है। तो पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया की चट्टान कौन सी चट्टान है, क्रिटेशियस काल या संरचना की चट्टान है। तो देखिए क्रिटेशियस काल या संरचना में ही हमें क्या मिला, हमें मिला बॉक्साइट। क्लियर हो गया ना। अब क्रिटेशियस काल या संरचना जब बीत गई तो अब हमारे पास कौन सी काल या संरचना आती है, अब हमें फिर उस पर आगे बढ़ना है। और देखिए मैंने एरो से आपको पूरा सीक्वेंस बताया है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना। अब क्रिटेशियस काल या संरचना के बाद बच्चे अब जो हमारा अगला काल आता है उसे हम कहते हैं तृतीय काल या संरचना। तृतीय काल या संरचना, टर्शियरी पीरियड और स्ट्रक्चर। क्लियर हो चुका है। चलिए अब क्रिटेशियस के बाद काल के बाद जो हमारा अगला काल है हम उसे ही कहते हैं टर्शियरी पीरियड और स्ट्रक्चर। तृतीय काल या संरचना। अब ये देखना है कि तृतीय काल या संरचना में हमें कौन सी खनिज मिली। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसी समय हमें खनिज तेल मिलने लगे। क्या मिले, खनिज तेल, जिसे आप कहते हैं पेट्रो प्रोडक्ट्स। वो इसी संरचना में है, यानी पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ऐसी कोई भी अगर आप मिनरल की बात करेंगे
तो वो सब आपको किस संरचना में मिलेगी? वो सब आपको तृतीय काल की संरचना में मिलती है। तो याद रखें कि जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस वगैरह सब कुछ है इसी तृतीय काल और संरचना में है। और बच्चे याद रखिएगा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि हिमालय का निर्माण इसी तृतीय काल में हुआ था, यानी हम 4.5 अरब वर्ष पूर्व। याद रखिए प्री कैम्ब्रियन और आर्कियन जो काल है बच्चे, वो आज से 4.5 अरब साल पुराना था। अप्रोक्स 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो 4.5 अरब वर्ष पुरानी जमीन से चलकर हम आज की जमीन पर आ रहे हैं और तृतीय काल में हमें खनिज तेल मिला। अब तृतीय काल के बाद फिर हमारे पास कौन सी काल या संरचना आ रही है? तो बच्चे मैंने कहा था ना आपको कि तृतीय काल के बाद यानी हिमालय के बाद मैदान का निर्माण हुआ था। और मैदान किस काल में बना था? वो चतुर्थक काल में बना था। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि जो महान मैदान बना था वो चतुर्थक काल में बना था। देखिए चतुर्थक काल या संरचना। और मैं यहीं पर आपको लिख देता हूं कि जो भारत का महान मैदान है वो इसी पीरियड में बना था बच्चे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो महान मैदान है वो संरचना आज भी बन रही है। इसका मतलब है हम पृथ्वी के इतिहास में क्या हो गए? आज तक पहुंच गए। और अब हमें देखना है कि इस क्वार्टरनरी पीरियड में, क्लियर है यहाँ पर बच्चे, ये कौन सा पीरियड है आपका? क्वार्टरनरी पीरियड और स्ट्रक्चर। और इसी स्ट्रक्चर में जो है भारत का ग्रेट प्लेन्स बना था। तो हमने देखा कि आज जो हमारा वक्त है वो यही वक्त है। याद रखेंगे ये वक्त हमारा प्रेजेंट है, यानी के वर्तमान है। और जब ये काल खत्म हो जाएगी तो पता चलेगा कि हमें कौन सी खनिज मिली। पूरी बात समझ में आ गई? तो देख सकते हैं बच्चे कि हम करोड़ों अरबों वर्ष पहले से जा करके आज के वर्तमान वर्ष में आगे